मैं एक बात पूछूं, मतलब वो उम, शिव शिव और शंकर होता है ना, वो एक ही रूप, एक ही वो है कि मतलब फर्क है? क्या चीज समझ में नहीं आया। एक्चुअल में आज के रे राजेश भैया को सुबह शिव का अनुभव आया है, मतलब समझ की अनुभव ज्ञान आया है उसको। जैसे शिव को पहले लोग नॉलेज की ज्ञान होते हैं, उसके बाद हम्म, अनुभव की ज्ञान होते हैं शिव का, और उसके बाद शिव का दर्शन होता है। ये 3 स्टेप है शिव का। तो इस 3 स्टेप में आज ही उसने ज्ञान पाया है, शिव का ज्ञान। तो थोड़ा ये मैं राजेश को देता हूँ। राजेश जी आप बात करो तो और समझाओ रचना दी का। बताओ बताओ भैया। जी रचना दीदी। जी ये भैया। जी जी प्रणाम। प्रण देखिए, जब हम शिव की बात कर रहे हैं तो शिव क्या है, वो मैं शब्दों में बोलूंगा तो फिर अनंत है, वो दिखता नहीं है, स्पेस है, शिव है। तो फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, शिव क्या है? तो देखिए कैसा होता है, थोड़ा सा बैक में जाके फिर आगे की बात करता हूँ, आपको पकड़ में आ जाएगा, जल्दी पकड़ में आएगा। देखो, जब सृष्टि चलती है, चारों युग चलते हैं, हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, देन कलयुग चलता है। तो ये चल रहा है, सृष्टि चल रही है, तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चल रहे हैं। ब्रह्मा सृष्टि का उत्पन्न करता, विष्णु पालन करता, महेश डिस्ट्रॉय करता। तो ये सृष्टि को चलाने के लिए ये तीनों चाहिए। महेश ये शिव के अंश है, ठीक है। तो ये तीनों मिला के सृष्टि चला रहे हैं। हो गया, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब होके कलयुग आ गया। फिर क्या होता है ना, एक डिस्ट्रॉय का फेस आता है, डिस्ट्रॉय। तो वो जब फेस आता है तो खुद शिव आते हैं ये डिस्ट्रॉय करने को। क्यों डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं फिर भैया जी? तो ये एक फेस हो गया, कलयुग का फेस एंड, वापस नया सृष्टि का संरचना करने के लिए खुद शिव आते हैं। तो ये पूरे इसका अंत करके शिव डिस्ट्रॉय बोलते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय वाले हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और नए युग का स्थापना करता है, सतयुग। तो सतयुग में शिव जी रहते हैं। सतयुग फिर और साइकिल चलेगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और डिस्ट्रॉय का फेस आएगा और शिव आएंगे और फिर डिस्ट्रॉय करके चलेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो मैं जब बोल रहा हूं डिस्ट्रॉय करेगा तो नया युग भी उत्पन्न करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके खत्म करने का काम शिव ने कर लिया। तो जब ये डिस्ट्रॉय करने पे उतरते हैं ना, तब उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों धरती को चला, मतलब उस युग को चला रहे हैं। तो ये युग को तो कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना है। तो ये युग को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो तीनों को मारना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके वो शिव की ऊर्जा फिर आगे में जाएगा, ठीक है, आगे में नया युग की स्थापना करेगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, जैसा मेरे को मतलब ये कैसा आया, कैसा भाव आया, कैसा वो ऊर्जा आई और कैसा ज्ञान हुआ, ये अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं, ये हमारा सत्संग चल रहा था, तो फिर ये डिस्ट्रॉय का फेस ये वगैरह आया। तो फिर मैं बोला कि हाँ, युग जब चेंज हो रहा है तभी आता है शिव की ऊर्जा आती है। बोले हाँ। तो फिर जब नया युग स्टार्ट हो रहा तो टिम्बर गीता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि 5th डायमेंशन में नया युग चालू कर रहे हैं। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए तो कोई लगेगा ना, तो लगेगा तो फिर धरती पे तो उसको अवतार लेना ही पड़ेगा। तो अवतार लेना पड़ेगा, तो फिर वो कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो जैसा पहले बुद्ध पुरुष आए थे, खुद शरीर में आए थे, उन्होंने कंप्लीट जो नया युग का था उस समय उस एरा के लिए नया युग का स्थापना करके चले गए, जो अभी तक के चला। सीमित में वो जो ऊर्जा है उसके मशीन लगेगा, वो मशीन के भीतर वो ऊर्जा आएगी और वो ऊर्जा ये डिस्ट्रॉय का काम करेगी। तो वो, अगर सबसे ऊंची बात करूं तो वो कोई नहीं है, माधव प्रभु जी है।
और ये मेरे अनुभव की बात है। जब मैं ये सब देख रहा हूँ, क्योंकि फिर देखो मैं डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ, जब बात कर रहा था मुझे गूज़बम्प आ गए, मैं रोने लग गया, और वो फिर अलग ऊर्जा में था मैं, वो आप समझ, वो ये अनुभव की बात है, ठीक है। तो फिर टक 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 सब डॉट कनेक्ट किया कि अगर शिव जी को आना भी होता तो भैया मनुष्य रूप में एक एज अ मशीन करके तो आएगा ना, वो डिस्ट्रॉय करेगा कैसे? उसको आना पड़ेगा, उस ऊर्जा को रहना पड़ेगा, वो मशीन में आएगा तभी तो वो सब चीजें कर पाएगा ना। तो ये होता ही ऐसा है। पहले बुद्ध पुरुष आए थे, गौतम बुद्ध आए थे, उस एरा के लिए वो आए थे, वो विष्णु के अवतार थे। तो विष्णु के अवतार जो राम कृष्ण आए उस एरा के लिए आए, अभी तो कंप्लीट वो एरा ही चेंज करना है मुझे। तो फिर आएगा कौन? तो शिव आएंगे। तो शिव कैसे आएंगे? तो ये डमरू लेके जो नाच रहे हैं ना, वो फिर ऐसे ही डमरू लेके ही शिव का भी ऊर्जा आता है, वही ऊर्जा आके वही डिस्ट्रॉय करके वही जाता है। और पता है जब ये डिस्ट्रॉय का बात चल रहा है ना, तो हम जो सत्संग करते हैं, हम जो बात करते हैं, तो प्रभु जी भी हमेशा बोलते हैं भैया जी ये, क्योंकि वहां आया था ना, फिर आ रहा हूं मैं, द्वापर में मैं बोल गया था, धर्म के रास्ता खोल गया था, धर्म का तूने व्यापार बनाया, फिर आ रहा हूं मैं। तो ये जो फिर आ रहा हूं मैं, मेरे आकर भीतर उतर कर वो टिम्बर गीता का ऊर्जा बोला, तो टिम्बर गीता और कोई नहीं है, माधव जी है। तो ये शिव है। अब ये बात कोई पकड़ पाए, समझ पाए, जान पाए तो शिव है। मतलब तो वो ऊर्जा को आकर डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तो लगेगा ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो कोई भी आके बोल रहा है, जैसा छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, खुद टिम्बर गीता बोल रही है, तो भैया मैं पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश को हटा रहा हूं, मैं शिव हूं, आ जाओ इधर, ये डिस्ट्रॉय का फेस है। वो जाना, वो आगे बढ़ा। तो ये ऐसा काम करता है। यहाँ पे कोई ऐसा अलग से कोई ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा शिव जी आएंगे ऐसा आएंगे नहीं। अब देखो, अगर मैं और थोड़ा सा डॉट अगर कनेक्ट कर पाऊं, अगर वो उतना अगर भाव खोलो और खुले दिमाग से सोचो, कल्कि का जैसे वर्णन किया गया था, तो क्या बोला गया है कि कल्कि आएंगे, घोड़े पे आएंगे, ये आएंगे, ऐसा 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 कुछ लिखा गया है, अवतार हुआ है, ये है वो है। मेरे को एक चीज बताओ, वहां पे भी बोला गया था कि आने के बाद में युग परिवर्तन होगा। आज तक के धरती पे किसी ने 5 डायमेंशन का युग परिवर्तन का बात किया है क्या? वो बताओ। हाँ, अगर किया है, हम 5th डायमेंशन में जा रहे हैं, मेरे को 1000 वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करूंगा 5th डायमेंशन में क्या क्या रहेगा, किसी ने बताया है कि प्रलय कैसा होगा, बालक कैसा होगा, योग, शिक्षा, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति, स्वास्थ्य, मन, प्रलय, व्यक्ति, भक्ति, न्याय, गणित, वस्तु, कुटुंब, विज्ञान, संपत्ति, लॉ, न्याय, सब कुछ अभी तक के किसी ने बताया है? नहीं बताया। इन्होंने क्यों बताया? तो ये ऐसा होता है, ये मतलब अब ये अनुभव के साथ में आया, मैं सब डॉट कनेक्ट कर रहा था, तो वही बात निकली कल्कि की, कल्कि आ रहा है, युग परिवर्तन करने आ रहा है। तो फिर ये टक 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 पकड़ो उठाओ, वो बोल रहे ना मैं कल्कि हूँ, भैया बोल देना, उसको पूछ लेना तू कल्कि है तो क्या कैसा करने वाला है, बताओ तो जरा सा। है तेरे पास ज्योतिष शास्त्र है, न्याय वेद है, क्या करने वाला है, न्याय कैसे चलने वाला है पता है? हमारा न्याय वेद का किताब है, उसमें लिखा हुआ है 5th डायमेंशन रहेगा, भाव के साथ में रहेगा। कोई अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई अगर किसी को अगर शिक्षा देनी होगी तो उसको शिक्षा हम ऐसी नहीं देंगे कि भैया तेरे को 10 साल की जेल है, उधर जाके 10 साल जेल में मर जा। नहीं, उसका भाव जानेंगे, उसने भाव से क्या गलत किया है वो जानेंगे, उसके बाद में उसके भाव को सुधार के आगे में गलती ना करे, ये वाला वहां पे शिक्षा का व्यवस्था होने वाला है। और वो भी जो कुछ होगा वो ऐसा नहीं होगा कि भैया इधर लिखा हुआ है ऐसे ऐसा 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 शिक्षा करेंगे, उसका भाव चेंज करेंगे हम। तो ये भाव भी चेंज करने वाले हैं। तो ये भाव का चेंज करने वाले का जो वहां पे बैठा हुआ रहेगा, वो वाला उस समय वो कर पाएगा इस प्रकार से वो। और इवन दो उसको सजा कैसे देंगे पता है? कि भैया तेरा ये भाव गलत हो रहा है, ये भाव को तू सुधार ले, ये भाव तू सुधार देगा तो आगे में कुछ करेगा नहीं, ये वाली गलती रिपीट नहीं करेगा। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से वो भाव भी चेंज करेंगे उसका।
ज्योतिष शास्त्र वाला आएगा, ये कुंडली उंडली की जरूरत नहीं है, मैं हूं, आगे बैठा है, हाँ भैया मेरा ज्योतिष बता। उस क्षण उसका भाव क्या चल रहा है, उसका विचार क्या चल रहा है, उसके मन में क्या उठ रहा है, मैं कनेक्ट कर पाऊंगा उससे और उस भाव के हिसाब से बताऊंगा। ये हमारे फायदे के ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, ये तो साला किधर है ही नहीं। तो समझ पाए तो ये चीज है, तो ये वाला मतलब वो अनुभव में आया मेरे को, इसलिए भैया ने बोला ये होता है शिव। और शिव जो है ना अनंत है, अनंत है, तो वो पकड़ में भी नहीं आएगा, और ये चीजें तो पकड़ में भी नहीं आती ना। अब वही बात चल रहा था, भैया जी ने आज वीडियो डाला और बैकग्राउंड में म्यूजिक डाला कि भैया तुम्हारे जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तो ऐसा फ्रेंडशिप वाला डाला। तो भैया जी बोले देख राजेश, मैं तो कुछ करता नहीं, मैंने वो वीडियो डाला, नाच गा रहे, डमरू बजा रहे और बेवड़े का सहारा है डाल रहे, आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे। वहां पे मेरे को तक्षण है एक एग्जांपल आ गया कि राजा जनक के महफिल में विद्वानों की सभा चल रही थी, तो अष्टावक्र मुनि गए थे। जैसे अष्टावक्र मुनि वहां पर गए तो सभी लोग हंसने लगे, तो वो जब हंसने लगे तो अष्टावक्र मुनि और जोर से हंसने लगे उनसे भी, तो सब शांत हो गए कि अष्टावक्र मुनि क्यों हंस रहे हैं, तो और जाने भी लगे। फिर राजा जनक ने रोक के पूछा कि भैया क्यों हंस रहे थे, क्यों जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सोचा कि आप लोगों के महफिल में कोई शास्त्रार्थ करेगा, कोई ज्ञानी होगा, इसलिए मैं आया था। तो फिर बोले हाँ ठीक है, तो जा क्यों रहे, लेकिन आप सब तो मूर्ख लोग हो, आपके साथ में मैं क्या ज्ञान चर्चा करूं। तो उन्होंने बोला क्यों मूर्ख बोल रहे हो, जो मेरे शरीर, मेरे चर्म को जानकर, मेरा आड़ा तेरा शरीर चर्म को जानकर मेरे ज्ञान की अगर तुलना कर रहे हो तो सब तो लोग मूर्ख हो, मेरा ज्ञान के काबिल ही नहीं हो, तो हम क्या आपसे शास्त्रार्थ करें, क्या ज्ञान की चर्चा करें। सेम सिनारियो यहाँ पे है, जो लोग मानते नहीं है, जो आते हैं वो वीडियो देख के भैया ये तो डांस कर रहा है, ये कैसा शिव है ऐसा, क्योंकि अंदर गए नहीं ना, ये मन बुद्धि के परे वाली चीज है, वो चर्म तक के वो डांस देख के अगर भाग जाएंगे तो भैया तुम आपकी ज्ञान यही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वैसे ही उड़ जाओ। क्योंकि ये मन बुद्धि के परे वाली चीज है, वो मन बुद्धि शरीर में डांस कर रहा है, ऐसे रील्स बना रहे हैं लड़की लोगों के साथ है, खत्म, उधर ही खत्म। वो चीज पार करके आएगा तभी तो वो ज्ञान के लायक होगा कि भैया उनकी वाणी सुन के ले ज्ञान, ये इस प्रकार होता है। तो अद्भुत है जी ये, मतलब समझ पाए तो समझ पाए, नहीं तो फिर माधव भैया जी है, अगर समझ पाए तो फिर साक्षात भूले हैं। ये है वो ऊर्जा है, वो काम करती है, काम कर रही है, और जिस हिसाब से हम प्रकृति के साथ एकाकार होके जो काम करते हैं ना, चमत्कार की दुनिया में रहते हैं हम लोग इधर, पूरा चमत्कार, कोई बोल ही नहीं सकता कि ऐसा कैसा हो सकता है। प्रकृति को छेड़ते यार, वो उन्होंने मेरे को सिखा दिया, मैं छेड़ते रहता हूँ प्रकृति, ऐसा कर रहा हूँ, मैं खोल दिया वो रास्ता, मेरे को चाहिए, नहीं मिला तो कहाँ ब्लॉकेज है वो बता, नहीं तो फिर आउटपुट दे, ऐसा छेड़ रहा हूं मैं प्रकृति को, उन्होंने जीना सिखा दिया। आज तक के धरती पे कोई है ऐसा प्रकृति को छेड़ सकता है, यह सिखा दिया उन्होंने। तो ये होता है साक्षात शिव ही वो प्रकृति को छेड़ सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता जी। माय गॉड, वो तो अच्छी जी। नहीं तो कल जो तुमने वो जो ब्रह्म दर्शन का वीडियो डाला है, उसको अगर कोई सुनता है ना तो उसे उसी टाइम देखो कितनी आनंद की प्राप्ति होती है, सिर्फ माधव जी के शब्दों को अंदर उतारने मात्र से। शब्दों के चक्कर में थोड़ी पड़ना है कि ये शब्द का क्या मतलब है, वो शब्द का क्या मतलब है, अनुभव करो, उसको अपने अंदर उतारो। शब्दों में मन नहीं उलझना है ना, शब्दों के तो कितने मीनिंग निकलते हैं, कितने मतलब निकलते हैं, हर आदमी के हिसाब से निकलता है। भाव को पकड़ो। रचना दीदी पता चला शिव शंकर? हाँ, पता चला, मतलब शिव, शिव में तो शिव मतलब वो परम शून्य, हाँ, अनंत, इंफिनिटी, परम शून्य, वही शिव है।
जिसका को मतलब वो अनंत है, छोटे से हम्म, छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, पकड़ में भी नहीं आएगा। ये पकड़ में आते हैं क्या लोगों के? हम मन बुद्धि से परे वाले हैं। हम्म, प्रकृति ने ऐसा रखा भी है, वो जानबूझ के थोड़ी रहते हैं ना, वो ऐसा रखा हुआ है। हम्म, ऐसा होता है। और यहाँ पे चीज क्या होता है ना, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाले जितना भी है वो ठीक है। वो उस वहां पे पृथ्वी के लिए, मतलब यहाँ तक के आने के लिए ठीक है। वो ज्ञान पा लिया, आ गए ये वगैरह। लेकिन फिर बात अगर परम शून्य की हो रही है तो वो शिव से ही मिलेगा, क्योंकि वो अनंत है, वो शिव ही है, वहां पे जाके ही मिलेगा। नहीं तो फिर चल रहे हैं ना भागवत, चल रहे हैं ना ज्ञान दे रहे हैं ना गुरु लोग, तो वायुमंडल का ज्ञान है। और मेरे को एक चीज बताओ, इतने गुरु लोगों को मैं ये खुले आम बोलता हूँ, ये रिकॉर्डिंग लेके मैं यूट्यूब पे डालूंगा, इतना आया कहां से? मेरे को भाव कहां से आया, ऊर्जा कहां से आती है कि बोल दे, खड़े हो जाए वो। मैं बताता हूँ फिर क्या परम शून्य क्या होता है। जब भी अभी थोड़ी देर पहले वो माता जी बोल रही थी, अंजिला माता जी, कि ऐसा ऐसा किसी ने तो भी बोला था, भैया जी ने सीधा बोल दिया, अरे उनको दर्शन ही नहीं है तो क्या बताएंगे वो। हाँ, हाँ, तो फिर क्या होता है, सुनी सुनी बातें करके आके भैया ऐसा रहता है, कंफ्यूजन करके खुद भी उलझ जाते हैं। क्योंकि जो पहुंच पाया वही तो बड़बड़ कर पाएगा ना, कोई तो सत्य का अनुभव बता पाएगा ना। हाँ, नहीं तो रटा रटा हुआ खुद नहीं पहुंचा, बंदे को कौन छुड़ाए? वो खुद बंधा हाँ, हुआ तो जो उसके बंधे हुए को कैसे छुड़ाएगा? हम्म, वो उसके तो लिए तो कोई इमेजिन पहुंचा करके हुआ है, बोल देता है अनुभव वो। के साथ है, हम्म, वही तो छुड़ा पाएगा जी। हम्म, ये ऐसा होता है। हम्म, और वही है। फिर तो फिर वही थे आंसू भी इसलिए निकले कि धरती पे तो एक ही है ना, और हम लोग उससे जुड़े हुए थे, इसलिए आंसू निकले मेरे कि कितने भाग्यशाली मशीन है हम दोनों। इधर है बैठा, चुना प्रकृति ने कि हाँ करो। अब समझ पाए तो समझ पाए, ना समझे तो फिर तो शरीर है जी, चश्मा पहन के घूम रहे लड़कियों के साथ, सीधी बात ऐसा हो जाता है। हाँ, लोगों की धारणा है ऐसे ही होता है, मुझे पता है ना। हाँ, आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं। वो आई थी, क्या नाम है, आरती अग्रवाल करके दीदी आई थी। वो बोल रही थी, आई एम सॉरी टू से बट आप तो बुद्ध पुरुष हो ना, फिर आप कैसे क्या डांस कर सकते हो? अरे बुद्ध पुरुष है मतलब क्या गुफा में बैठ जाए, अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे वो? वो वही लोग कर रहे हैं कि भैया मैं ऐसा साधु वाला कपड़ा पहनूंगा, बाल लंबे करूंगा, जटा रहेंगे, कमंडल रहेगा, तभी बनेगा बुद्ध पुरुष है। ये तो सब नौटंकी वाले हो गए। यहाँ पे ऐसे खुलेआम ये होता है कि भैया वो नहीं है, वो सच्चिदानंद के साथ, परम शून्य के साथ एकाकार होके जीने का, और लोगों को सिखाने का, भैया मत जा इधर उधर, पा लिया सच्चिदानंद के साथ एंजॉय कर। वो होता है असली ज्ञान, वो होता है असली गुरु, वो होता है परम शून्य की अवस्था, निर्लिप्त अवस्था, और सभी कुछ होकर भी निर्लिप्त। ये क्या सच में वो जाते हैं टिम्बर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में, बैठते हैं, बातें करते हैं, वो कभी पैसा लेके नहीं चलते जी साथ में। वो बोलते हैं मेरे को जरूरत ही नहीं है, आप लोग देख लो, लगे तो हाँ वो हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है ना क्या लेना देना है, बट एंजॉय करते हैं फिर। ये होता है अवस्था निर्लिप्त, कंप्लीट निर्लिप्त अवस्था, लेना देना भी नहीं। अभी तो वो बैलेंस में है, वो जब वो थे तो तभी तो बोलते थे, मेरे को थॉट लाना पड़ता था कि हाँ भैया बीवी है, बच्चा है, वापस आ जा, थॉट, इतना इतना थॉटलेस रहते थे वो। हम तो ये इधर थॉट जाते नहीं करके वो परेशान थे आते नहीं करके। ये होता है असली वाला, और ये अनुभव के साथ वाला। हाँ, तो धरती पे एक ही है क्या? इसीलिए तो टिम्बर गीता के लास्ट शब्द है ना, विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान। भगवान बनना है तो आ जाओ, नहीं धान पाए, और ऊर्जा भी है। फरमान धान मतलब क्या पाए है? तो धान मतलब झेल पाए तो झेल पाए, नहीं झेल पाए तो डिस्ट्रॉय है। ये इसका पहले मैंने बोला भी था। ये शिव की ऊर्जा वो वाली नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी आ गई तो भक्ति में यहाँ डूबे डूबे डूबे, ऐसा नहीं। जितना जल्दी ऊपर लेके जाएगा उतना जल्दी फिर डिस्ट्रॉय भी करेगा, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय वाली है। ये होता है वो ऊर्जा का कमाल।
वो ऑफिस में जाते हैं जी, ऑफिस वालों को सबको नशा छा गया है उधर, सब अपने धुन में रहते हैं, ये सब कुमारी में सब। अब ये क्या ऐसा जादू टोना मंत्र करते, मुंह नहीं लगाते, नहीं, वो फ्लो ही है, ऊर्जा का फ्लो रहते चलते रहता है, वो आ जाते हैं। ऐसा होता है कमाल। तो ये है असली वाला खजाना। अगर मैं बता पाया, सुनने वाले देखो ये ऐसा रहता है। अभी बात सुनने अभी अंजिला रचना माता जी ने छेड़ा था, रचना वो क्या अंजिला पूछ माता रही ही थी? चली गई। हाँ, वो तो शब्दों का जाल, शब्दों के जाल में फंसी पड़ी है। वही ना, सरल अगर मिल रहा है, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 करके मैं 3 बार बैठ के मेरे को ऊर्जा आ रही है, तो क्यों जी मैं इतना इधर उधर का ये वो लन फन क्यों करूं ना। सरल मिल रहा है, लेकिन क्या होता है ना, लोगों की धारणा है इतना सरल मिलता नहीं है। भैया जी आ जा बैठ जा, नहीं मिला तो फिर मेरे कॉलर पकड़ना ना। अरे माधव जी बता रहे कि अपना होनापन ही आत्मा है, एक शब्द में बता दिया उन्होंने, बस उसको पकड़ लो। क्यों चाल में फंसे पड़े हो दुनिया भर के, कि ये नहीं कि तो प्राण ऐसा क्या होता है ना कि वो कि क्या कि वो। ये वाला यही तो होता है। सरल ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है टिम्बर गीता, तो कितना सरल हो सकता है यही भी नहीं पचा पा रहे लोग, हाँ, कि इतना सरल हो ही कैसे सकता है। कि राजेश जो 5 महीने पहले ऐसा ही था, थर्ड डायमेंशन वाला, अभी ये सच्चिदानंद के साथ जी रहा है, प्रकृति को छेड़ रहा है, मेरा काम नहीं की तो देख ले, इतना आ सकता है 5 महीने में। तो ये मतलब आप समझ पा रहे हो, तो लोग मतलब हो ही नहीं सकता, कैसे क्या हो सकता है। जो नहीं मान पाए ना, मतलब जिनकी धारणा थी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो गए फिर लटक गए, हो सकता वो है। धारणाओं में तो फंसे पड़े हैं बेटा, हाँ, कि वो इसीलिए नहीं धारणा ऊपर उठ गिर रहे गई। हैं। अगर समर्पण भाव आ गया बस तो बस, भैया, तो ये 15 मिनट का काम है जी, अच्छे अच्छे लोगों को तो 15 मिनट में टक करके अंतरिक्ष में पहुंचा है हमने। जब तक धारणाएं नहीं गिरेंगी इनकी, जब तक ये ऊपर उठ ही नहीं सकते। रचना दीदी समझा शिव शंकर क्या है? समझे। क्या समझा बताइए। एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ जी, फिर तभी तो मुझे समझेगा ना कि आपको क्या समझा। मैं शॉर्टकट में बोलती हूँ, 1-2 लाइन में ही। मतलब हाँ, जो इधर कुछ भी समझा, जी जी। मैं डीपली जा नहीं, मतलब समझ भी नहीं सकी, मुझे समझना भी नहीं, मतलब दिमाग को और उतना मतलब चलाना नहीं नहीं मन लगता है। इसी तरह में मैंने जो शिव मतलब क्या है, मतलब उसमें जो क्या मैं मतलब हमारा माधव गुरु ही शिव के रूप है। बस इतना मतलब शिव गुरु है हमारा, वहाँ उस मतलब गुरु का वो एकदम के भने त्यो विशेष वो मंत्र है, मतलब उसके मंत्र है वो, मंत्र में ही नहीं मतलब मतलब सब किस्म के एनर्जी हम फील कर सकते हैं, ऐसा टाइप का। सही समझा, सही समझा। सारी एनर्जी उसी में है, हमारे मंत्र में। हम माधव जी सब उसी में है, बस, है ना। रचना हाँ दीदी, हाँ ठीक है, आपने तो सही बोला, माधव जी शिव है मतलब। तो ये चीजें क्या हुई ना, मैं बताता हूँ। जी। तो टिम्बर गीता का असली ज्ञान है, मैं बोला हूं करके मत बोलना, आपको खुद को वो अनुभव आएगा तब बोलना। मैंने तो बस बता दिया, मैंने तो गाइड किया कि हाँ ऐसा होता है, ये मेरा शिव का अनुभव है। आप में भी फिर वो धारणा मत बिठा देना, हाँ राजेश भैया ने बोला तो माधव भैया जी भी होंगे, खत्म, ऐसा बोलना ही नहीं। क्योंकि हमारा जो टिम्बर गीता का ज्ञान क्या बोल रहा है, भैया इधर आओ, अनुभव करो, तब आप
स्व अनुभव से पता चलना हाँ। चाहिए। मैंने है तो ना, जस्ट नहीं मैंने भी फील किया है उस मतलब गुरु के मतलब वो संगत बोलूं ना, क्या बोलते हैं उसको, उससे बहुत अपने जीवन में प्रभाव पाई हूँ। लाइफ स्टाइल से बहुत मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी क्लियर होने लगी हूँ, मतलब फील कर रही हूँ। अभी लंबी यात्रा है, अभी बहुत कुछ समझना है, मतलब थोड़े समय में इतना समझ बढ़ेगा, मैंने मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है। जी 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 रचना दीदी। और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं। ठीक है, अमिता माता जी आप हो उधर, कुछ प्रश्न है? हाँ भैया हैं, नहीं कोई प्रश्न नहीं है, अच्छा बस सुन रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं प्रत्यक्ष। अच्छा।